गिर गए तो हम दो गो ही पति मार गिरा, 2 गो उधर और 3 गो छिपा गया था पत्थर से। हम सब ये वाला पत्थर एगो उस पे था पत्थर, इस पे एगो पत्थर था, ये पत्थर के ऊपर आधा पे अटका हुआ था। इसी पर कौन दबाया था? नाम क्या था उन लोग का? 3 गो, केशव, करण और साहिल। केशव और करण और साहिल नाम था। फिलहाल हम जवाहरलाल नेहरू पथ पर मौजूद हैं और यही वो जगह है जहाँ पर लोहिया पथ चक्र का जो निर्माण है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और यहीं पर करीब रात के 8 बजे हादसा सामने आया जहाँ पर स्लैब गिरा। स्लैब गिरने से 3 बच्चे उसमें दब गए, तीनों की जो मौत है वो हो गई है। बताया जा रहा है कि ये बच्चे यहीं पर बैठे हुए थे, लेकिन लापरवाही कैसे सामने आई है और किस तरीके से पूरी घटनाक्रम सामने आई है, हम यहाँ स्पॉट पर आए हुए हैं और हम बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से लापरवाही जो है वो हुई है। जिस तरीके से यहाँ पर रखा गया है इन सारे स्लैब्स को, यहाँ की तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे। हम आगे बढ़ रहे हैं और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये तमाम जो स्लैब्स है वो रखे गए हैं ताकि जो निर्माण हो रहा है ओवरब्रिज का उसमें ये स्लैब्स को यूज किया जाए। जो लड़के यहाँ पर करीब 5 से 7 जो लड़के थे वो यहाँ पर बैठे हुए थे और इसी दौरान ये स्लैब देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से बेतरतीब ये जो स्लैब्स हैं वो यहाँ पर रखे गए हैं और ये घटना को आमंत्रण ही दे रहे थे। इन पूरे स्लैब्स का एक बार स्ट्रक्चर देखिए कि किस तरीके से जैसे तैसे इन स्लैब्स को ला करके रख दिया गया है, कोई पैटर्न नहीं है। देखिए आड़े तिरछे ये जो स्लैब्स हैं वो नज़र आ रहे हैं और घटना अभी भी क्या हो जाए इसको लेकर के कोई कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि देखिए तस्वीरें देखिए, ये जो स्लैब्स हैं इन तस्वीरों को देख करके आप समझिए कि किस तरीके से आड़े तिरछे जो स्लैब्स हैं वो यहाँ पर रखे गए हैं। कभी भी बड़ी घटना हो सकती है, ये स्लैब्स कभी भी गिर सकते हैं। लोग जो यहाँ पर प्रत्यक्षदर्शी है वो ये भी बता रहे थे कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब तेज़ हवाओं के झोंके चलते हैं तो ये स्लैब्स जो हैं उससे भी ये अनबैलेंस्ड हो जाते हैं। देखिए किस तरीके से अनबैलेंस्ड तरीके से ये जो सारे स्लैब्स है वो रखे गए हैं। यही वो घटना स्थल है जहाँ पर ये जो घटना है वो सामने आई है। उस घटना स्थल की हम तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए थोड़ी सी ऊंची जगह है जहाँ पर स्लैब्स रखे गए हैं और उससे नीचे की अगर बात करें तो थोड़ा सा कह सकते हैं कि जो गड्ढा नुमा यहाँ पर ज़मीन है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जो बच्चे हैं वो इधर ही बैठे हुए थे, यही वो घटना स्थल है। देखिए किस तरीके से जो जूते चप्पल है ये सारे यहाँ पर बिखरे पड़े हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए ये 3 मासूम छोटे छोटे बच्चे थे, 12 साल 13 साल की इनकी उम्र, और इनकी दब कर के मौत हो गई है। कहीं ना कहीं जो पूरा परिवार है वो मरमाहत है और देखिए किस तरीके से जो चप्पल है वो बिखरे हुए नज़र आ रहे हैं। ये वही घटना स्थल है जहाँ पर जो बच्चे हैं 5 से 7 बच्चे वो खेल रहे थे और उसी दौरान जो स्लैब है वो अनबैलेंस्ड हुआ और वो अपने आप गिर पड़ा। बताइए जा रहा है, प्रत्यक्षदर्शी ये बता रहे हैं कि जब बच्चे यहाँ पर दब गए थे तो काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोग भी एकत्रित हुए ताकि उन स्लैब्स को हटाया जा सके, लेकिन लोगों के बस की बात नहीं थी कि उस स्लैब्स को वो लोग हटाएं। लिहाजा जो जेसीबी थी वो आई, लेकिन जेसीबी भी काफ़ी देर से आई, लेकिन तब तक जो बच्चे थे वो दब करके उनकी मौत हो चुकी थी। एसएसपी उपेंद्र शर्मा जो हैं उन्होंने इस मौत की पुष्टि करी है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मरमाहत है, 4-4 लाख रुपए का जो अनुदान देने की जो बात है वो उन्होंने कही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मरहम है वो इससे नहीं लग पाएगा और कहीं ना कहीं जिस तरीके से पूरा ओवरब्रिज का निर्माण हो रहा है एक बड़ी जो लापरवाही है वो सामने आई है। क्योंकि जो ये स्लैब्स रखे गए हैं, अगर ये स्लैब्स सही तरीके से बैलेंस कर रखे जाते तो ये शायद घटना नहीं होती, लेकिन जिस तरीके से बेतरतीब आड़े तिरछे स्लैब्स रखे गए हैं, ये स्लैब्स अभी भी कभी भी गिर सकते हैं। थोड़े से झटके इसमें लगेंगे, ये स्लैब्स गिर जाएंगे। तो कहीं ना कहीं यही बड़ी लापरवाही जो है वो इस पूरी घटनाक्रम में सामने आई है कि जो स्लैब्स हैं वो अभी भी ठीक तरीके से नहीं रखे गए हैं। इनको अभी ठीक करने की ज़रूरत है और शायद ये ठीक कर लिए गए होते तो ये जो घटना है वो निकल करके सामने नहीं आती। हालांकि प्रत्यक्षदर्शी लगातार ये बता रहे हैं कि किस तरीके से पूरी घटनाक्रम सामने आई, पूरा परिवार जो है वो मरमाहत है, लेकिन इस बीच बड़ी लापरवाही की जो तस्वीर है वो यही सामने आई है कि जो स्लैब्स थे वो आड़े तिरछे रखे गए थे, बच्चे यहाँ पर मौजूद थे, स्लैब्स गिरा और उसके बाद से बच्चे उसमें दब गए और तीनों की मौत हो गई। कैमरामैन शेखर घोष के साथ में राहुल ओझा, फर्स्ट बिहार झारखंड, पटना। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक
NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बेहटा, पटना।